जय जिनेंद्र दोस्तों, आज का विषय है अर्जुन सा निशाना साध। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा निशाना साध, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर ज़मीन से भी फल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ताकत जुड़ा, हिम्मत को आग दे। ताकत जुड़ा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीद को, समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा वो चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत कर, कोशिश जारी रख। हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं। महावीर स्वामी ने यह थ्योरी संतों को भी दी है। गोचरी के लिए घूम रहे हैं, गोचरी ना मिले तो लौट आए। सोचा आज नहीं तो कल मिलेगी। उपवास भी तो करते हैं, आज तो उपवास भी हो गया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी समस्या आए घबराने की आवश्यकता नहीं है। महाराज साहब कहते हैं, हमने जिन पति पत्नी में तलाक होते देखा, समझाने पर रुक गए तो इतना प्यार होते देखा है कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। जिस समय आक्रोश में आत्महत्या करने का मन हो, उस समय कुछ क्षण के लिए रुक जाए तो वो जिंदगी भर अपने आप से प्यार करने लगता है। आत्महत्या तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। आजकल लोग आत्महत्या के नाम से शरीर हत्या करते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं, शरीर बढ़ते जाएंगे। आत्मा को बचाइए, उसकी हत्या ज़्यादा खतरनाक है। पाप का उदय हुआ, झगड़ा हुआ, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। ज़्यादा घबराने पर हार्ट अटैक या हार्ट फेल भी हो सकता है। कोई समस्या टिकती नहीं है। मेहनत करो, समाधान निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मंजिल ज़रूर मिलेगी। मेहनत कैसे हो तो कहा गया, अर्जुन सा तीर का निशाना साध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। अर्जुन ने जब निशाना साधा तो श्री कृष्ण ने समझाया, इधर उधर नहीं देखना, वृक्ष नहीं देखना, एक लक्ष्य रखो। केवल राधामेध में केवल एक ही आँख देखना और कुछ नहीं। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, पूज्य प्रवर, सब मैं ही करूँगा तो फिर आप क्या करोगे? हम आपकी सेवा करते हैं तो हमें मिला क्या? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सब काम तेरे को मैं समझा रहा हूँ जो तुझे करना है, पर इतनी मात्र से राधा में नहीं सदेगा। अब सुनो, जो मेरी उपासना कर रहे हो उसका फल यह है कि जिस समय तुम राधा में साधोगे उस समय प्रकृति पर कंट्रोल कर लूँगा, हवा चलने से रोक दूँगा, पानी हिलने नहीं दूँगा ताकि तुम्हारा निशाना ना चूके। अगर जरा सा भी पानी हिल गया तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तब अर्जुन को समझ में आया कि श्री कृष्ण की कितनी ज़रूरत है। उसी प्रकार आप किसी भी कार्य में मेहनत करो, खूब मेहनत करो और सफलता पाने के लिए प्रभु भक्ति की भी सख्त आवश्यकता है। नवकार जाप, 4 शरण, शक्रस्तव सभी पाठ एवं आपका शुभ कार्य आप द्वारा लक्ष्य अनुरूप मेहनत करने पर प्रकृतिगत सहयोग करने लगते हैं। चाहते तो श्री कृष्ण अकेले कौरवों की सेना साफ कर सकते थे, लेकिन वो पांडवों को निष्कर्मण्य बनाना नहीं चाहते थे। उनका कहना है कि तुम पूरी मेहनत करो
तुम्हें सहारा हम देंगे। पुरुषार्थ महत्वपूर्ण है। अर्णक श्रावक की भी अंतिम दम तक परीक्षा हुई। जब वह पक्का रहा तब देवता झुके। पूरी मेहनत करने पर देवी देवता खुश होते हैं, वो सहायक बन जाते हैं। आप लक्ष्य के प्राप्ति समर्पित बनो। जैसे कि क्रिकेट प्लेयर होते हैं, उन्हें हजारों लोग देख रहे होते हैं, हो हल्ला करते हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान अपने खेल पर केंद्रित होता है। बॉलिंग वाला बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग वाला का ध्यान शॉट पर है, कैच करने वाले का ध्यान उसी पर है। वो यह ध्यान नहीं लगाते कि उन्हें करोड़ों लोग क्या देख रहे हैं, उनका ध्यान अपने काम पर होता है। अतः कोई भी काम हो, हमारी कड़ी मेहनत उसी पर होनी चाहिए। मेहनत कर पौधों को पानी दे तो बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। अगर मेहनत कड़ी हो तो बंजर भूमि भी उपजाऊ बन जाती है। महाराज साहब कहते हैं, हमने हिसार से आगे विहार कर जब राजगढ़ रुक जिले में पहुँचे तो वहाँ एक जंगल में एक मकान में ठहरे। वहाँ की सारी मिट्टी ट्रैक्टरों से प्लेन की जा रही थी। जेबीसी लगी थी। बड़ा कुआं खोदा हुआ था। जगह जगह फेंसिंग खड़ी थी। पूछने पर ज्ञात हुआ कि एक हरियाणा के जाट ने ज़मीन खरीदी है। उससे बात हुई तो वह बोला, यहाँ ज़मीन सस्ती है, हमने खरीद ली। कुआं खोदने और मिट्टी प्लेन करने में पैसे लगे, फिर भी हरियाणा की अपेक्षा यहाँ बहुत सस्ते में काम हो गया। पानी आ गया। अब आप देखिए कितनी अच्छी फेंसिंग खड़ी है। यह है बंजर ज़मीन से भी फल निकालने का तरीका। हर जगह परीक्षा ली जाती है। आपको कोई बीमारी आ जाए, व्यापारिक समस्या आ जाए तो परेशान ना होकर अर्जुन सा लक्ष्य बनाकर मेहनत करो तो फल स्वतः मिल जाएगा। कैंसर के ऑपरेशन के बाद भी उसके कीटाणु फैल नहीं जाए, इसके लिए कीमो लगाया जाता है, रेडिएशन किया जाता है। इसी प्रकार आपके भी पाप के कीटाणु समाप्त करने के लिए तप जप की ज़रूरत है। कैंसर के कीटाणु जलाने से साइड इफ़ेक्ट होता है, पर वो इतना नुकसानदायक नहीं है। उससे कई गुना कैंसर की कीटाणु नुकसानदायक है। अतः हमें भव के नुकसान से बचना है तो हिम्मत करके जब संयम को आराधना होगा। आगे बताया है, ताकत जुड़ा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। कहने का मतलब अपने आप को कमज़ोर मत समझो, पूरी हिम्मत पूरी शक्ति से काम लो। कमज़ोर आदमी पूरी ताकत से लड़ेगा तो वो शक्ति संपन्न आदमी को भी हरा देगा। यह हर क्षेत्र की स्थिति है। जय जिनेंद्र।